हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, बट काफ़ी इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करना है कि जो भी नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स निकालो, उसमें से जो भी कॉमन है पहले वो देख लो, उनको मार्क कर लो ये कॉमन फैक्टर्स हैं और उसमें से हाईएस्ट निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन, अब इसमें भी कॉमन है बट यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल्स निकालेंगे उसके, और जो भी हमारा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा लीस्ट होता है। तो ये तो हो गई फुल फॉर्म्स। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं और डिफरेंट मेथड्स भी ट्राई करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सपोज मेरे पास नंबर्स हैं 24 एंड 60। इसके मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम एचसीएफ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले। अब एचसीएफ निकालना है तो 24 के मेरे को फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो मेरे हो गए 1, 24, 2, 12, फिर 3, 8, 4, 6, यही सारे होंगे मेरे। ऐसे ही मेरे को 60 के भी लिखने पड़ेंगे। तो 1, 60, 2, 30। तो अब इसमें से कॉमन कौन कौन से है, कॉमन देख लेते हैं। तो 1 मेरा कॉमन है। देन वी हैव 24, नहीं कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है। 12 यहाँ पे कॉमन है। फिर 12 से बड़ा, आप देखो 12 से बड़ा कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो दैट मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12। तो ये तो बहुत ही लंबा मेथड है, वैसे ये हम यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उसमें क्या करना है कि 24 और 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले 2 से 12 एंड 30, फिर 2 से जाएंगे तो 6 और 15। अब 2 से नहीं जाएंगे, दोनों कॉमन देखना है हमारे को, कॉमन वाला। तो अब ये 3 से जाएंगे तो 2 और 5। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है कि मतलब 2 और 5 जो है किसी भी कॉमन नंबर से नहीं होते, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसलिए यहीं पे हमारा एंड हो जाएगा और ये जो तीनों नंबर्स हैं हमारे, इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो मेरा एचसीएफ जो है क्या हो गया, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब यही अगर मेरे को एलसीएम निकालना होता तो इसी मेथड से एलसीएम भी निकल सकता है। एलसीएम में क्या करेंगे, हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। तो अब यहाँ पे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंडिविजुअली कर दूंगा उनको, मेरे को दोनों को साथ नहीं करना। तो ये 1 से हो जाएगा और 5 एज इट इज़, फिर 5, 1 एज इट इज़। तो दैट मीन्स ये हो गया, यहाँ तक तो 12 हमने कर लिया था। तो ये हो जाएगा 12 × 5 × 2, दैट इज़ 12 × 10। तो मेरा एलसीएम जो है वो हो गया 120। तो ये वाला था प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। इससे मैंने आपको बता दिया एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैसे निकाले जाते हैं। अब एक एचसीएफ के लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड भी होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उसमें हमारे को 24 और 60 बड़ा वाला नंबर है इसलिए वो यहाँ पे अंदर आएगा। तो 24 को अगर मैं यहाँ 60 से करूँगा तो मेरे पास 2 पे जाएगा 48, सब्ट्रैक्ट करके 12। अब क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। 12 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मेरा ये वाला नंबर आ जाएगा जो डिवाइड कर रहा था पहले। तो अब ये 2 पे चला गया पूरा एज इट इज़ 24। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये तो बहुत जल्दी हो गया, बट किसी किसी में होता है कि बहुत लंबा चल जाता है। तो हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया उधर जो भी डिवाइज़र होगा मेरा, दैट इज़ दिस डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा है 12, वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले भी एचसीएफ 12 आया था, इससे भी एचसीएफ 12 भी आएगा। अब इसकी एक एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक एक। तो क्वेश्चन है सपोज कि ABC 3 फ्रेंड्स हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं और वो 12, 24 और 60 मिनट्स 12, 24 और 60 मिनट्स के बाद ब्रेक लेते हैं। तो A 12 मिनट्स के बाद, B 24 के बाद, C 60 के बाद। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज कि 9 बजे वो ऑफिस पहुंचे तीनों साथ में। अब वो वापस कब मिलेंगे, कब तीनों की ब्रेक साथ में होगी। अब तीनों की ब्रेक साथ में चाहिए मेरे को, तो दैट मीन्स मेरे को इनका एलसीएम चाहिए, मल्टीपल चाहिए तीनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो 12, 24 और 60 का अगर मैं LCM निकालूंगा, तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से निकालोगे 12, 24 और 60, तो इसका आंसर जो है सॉल्व करने के बाद आपका 120 आएगा। तो मेरा LCM आएगा 120। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप करके देख लेना। तो LCM इनका 120 आएगा। दैट मीन्स 120 मिनट्स के बाद वो तीनों साथ में मिलेंगे। 120 मिनट्स मीन्स 2 घंटे बाद। तो दैट मीन्स अब वो 11 बजे मिलेंगे, फिर दोबारा 1 बजे भी मिलेंगे। तो ऐसे ही 2 घंटे के गैप में मिलते रहेंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कब LCM कब HCF निकालना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। अब एक HCF का भी देखते हैं। सपोज 3 वेसल्स दे रखे हैं हमारे को जिसमें मिल्क भरा हुआ है और इनकी जो कैपेसिटीज है वो है 60, 70 एंड 80 लीटर्स। तो 60 लीटर्स, 70 लीटर्स एंड 80 लीटर्स। तो अब हमारे को इनको डिवाइड करना है लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स में जिनकी इक्वल क्वांटिटी हो। तो दैट मीन्स ये अभी अलग अलग क्वांटिटी वाले हैं। अब हमारे को सेम क्वांटिटी में लाना है, इनको सेम क्वांटिटी के वेसल्स में लाना है या बॉटल्स में लाना है, और लीस्ट नंबर होने चाहिए। तो लीस्ट नंबर कब होंगे, जब मेरे पास क्वांटिटी हाईएस्ट होगी उनकी। तो अब मेरे को यहाँ पे इनकी हाईएस्ट क्वांटिटी, तो दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे को इनका। तो अब 60, 70 और 80 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो वो मेरा आएगा 10 इज माई HCF। तो दैट मीन्स 60 वाला जो है डिवाइड बाई 10 करूंगा तो इसकी 6 वेसल्स आ जाएंगे मेरे पास, या 6 बॉटल्स आ जाएंगी। वैसे इसकी 7 और इसकी 8, तो दैट मीन्स 6 + 7 + 8, तो 21 बॉटल्स हो जाएंगी मेरे पास। अगर आपसे मांगी है उन्होंने नंबर ऑफ बॉटल्स, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी, तो 21 बॉटल्स हो जाएंगी मेरी। और हर एक की क्वांटिटी क्या होगी, 10 लीटर्स, क्योंकि HCF है 10। अब ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स की बात हो गई। तो अब देखते हैं कि फ्रैक्शंस में कैसे हमारे को HCF और LCM निकालना है। तो फ्रैक्शंस में क्या करना है, सिंपली अगर मेरे को किसी भी फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो मैं क्या करूँगा, HCF इज इक्वल्स टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो नीचे उल्टा वाला आएगा। वैसे ही अगर मेरे को LCM निकालना है फ्रैक्शंस का, तो मैं क्या करूँगा, LCM ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। और ध्यान रखना कि जो फ्रैक्शंस होंगे पहले उनको रिड्यूस्ड मतलब लीस्ट फॉर्म में लेके आना है कट करके, अगर वो नहीं दे रखे तो। ये हमारे को 3 दे रखे हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इन सबको मेरे को वो करना है कि रिड्यूस फॉर्म में। तो 7/4 एज इट इज़, 12/15 को मैं 3 से कट करूँगा तो मेरा आएगा 4 / 5। फिर इसको अगर मैं 3 से करूँगा तो 7/3। तो अब अगर मेरे को HCF निकालना है, तो HCF मैंने क्या बताया, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स ये रहे मेरे पास, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे को। अब ये तीनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए इनका HCF जो है वो 1 होगा। और नीचे इनका LCM चाहिए मेरे को, LCM होगा 4 × 5 × 3, क्योंकि ये तीनों भी को प्राइम नंबर्स हैं। तो दैट मीन्स 60। तो 1/60 इज माई HCF। ऐसे अगर मेरे को LCM निकालना हो तो ऊपर जो है 747 का LCM निकालना है। तो 747, तो 7 और 4 28 मेरा LCM आएगा, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 453। 453 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। तो ये मेरे पास HCF और LCM आ गए फ्रैक्शंस के लिए। अब लास्ट बस जो हमें जानना है वो है कुछ बोनस प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि सपोज आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं A और B। A और B की आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज 10 और 20। अब यहाँ पे क्या है कि 20 जो है वो 10 का मल्टीपल है। तो दैट मीन्स इनका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा हमारा 10, दैट इज छोटा वाला नंबर। और जो LCM होगा दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमारा होगा बड़ा वाला नंबर। तो ये चीज़ तभी वैलिड है जब ये एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, मतलब ये वाला नंबर इसका मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा हम बड़ा और छोटा नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2 नंबर्स दे रखे हैं और उसका HCF और LCM है हमारे पास, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है एंट्रेंस में, तो प्लीज़ इसको याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, उन दोनों का जो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया हो इसका। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ अपने रिव्यूज़। थैंक यू सो मच।